सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर होता है, जो 25 साल में लगभग सूबेदार मेजर बन जाता है, तो उसको रफली इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, सूबेदार मेजर का बनना तो वैकेंसी बेस्ड है, 25 साल में बनो, 26-27 साल में बनो, वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन सूबेदार मेजर बन गए, अगर आप यंग अपने सही टाइम पे बन गए, सूबेदार कोई डिले नहीं है, वैकेंसी भी टाइम पे क्रिएट हो गई थी, तो तब आपको यंग सूबेदार मेजर अगर आप बने हो, मतलब बहुत जल्दी सूबेदार मेजर बन गए हो, बेस्ट केस में कितनी सैलरी मिलेगी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप थोड़ा डीले में बढ़े हो तो सैलरी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उतनी सर्विस और एक्स्ट्रा कर चुके हो और हर साल इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है। तो एक सूबेदार को जो नया नया बना है उसको मिनिमम कितना मिलेगा ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बेसिक पे मान लो आप लेवल 8 में आ जाओगे, जैसी सूबेदार मेजर बनोगे आप लेवल 8 में आ जाओगे। लेवल 8 का बेसिक पे 47,600 है जो आपको मिलेगा। फिर इस पे एमएसपी जुड़ेगा और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जुड़ेगा, जो टीपीएएल नाम से आपकी सैलरी स्लिप में आता है। तो 3600 का हम मान के चलते हैं कि आप वाई क्लास ऑफ सिटी है, वाई क्लास ऑफ सिटी में आपको 3600 का टीपीटी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सब जोड़ने के बाद अगर आप देखोगे तो 52 और 58-59,000 तो यही बन जाएगा, 59,000 तक आपका यही बन जाएगा। फिर इसमें आप 31% बेसिक पे अगर लगा दोगे तो 15-16 हज़ार और जुड़ जाएंगे, और ये सब जुड़ने के बाद आपका 75,000 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 75,000 तो आपको यही सब जोड़ के आ जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी डियरनेस अलाउंस 31% हो गया है, इसलिए आपकी सैलरी इतनी बढ़ रही है। तो 31% बेसिक पे का डीए होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आज 2022 के जनवरी में ये 31% है आपका डीए। फिर इसके बाद अगर आप अकोमोडेशन में नहीं हो, अगर आपको आर्मी की तरफ से अकोमोडेशन नहीं मिला है, या आप ना ले पाए हो किसी मजबूरी के कारण, या आपको नहीं मिल पाया अकोमोडेशन, तो आप एचआरए का पैसा भी ले सकते हो, जो 24%, 16% और 8% होता है। बेसिक पे पे डिपेंड करता है किस एरिया में आप हो। अगर आप एक्स क्लास ऑफ सिटी में हो तो 24% मिलेगा, अगर आप वाई क्लास ऑफ सिटी में हो तो आपका 16% मिलेगा, ऐसा होता है। और एचआरए भी जो मिलेगा वो आपका अब, क्योंकि बेसिक पे 25% के ऊपर डीए हो चुका है, तो ये भी 27% हो जाएगा एचआरए पे एक पूरी अलग वीडियो बनी है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि कैसे एचआरए इंक्रीज़ हो जाता है। तो एचआरए भी मान के चलो, आपको अगर नहीं आपको अकोमोडेशन मिल चुका है, मान लो एचआरए का पैसा नहीं मिल रहा है, तब भी लेके चलो। फिर आपका 75,000 तो ऐसे ही बन गया है। फिर उसके बाद आपको अलाउंसेस, अब मैं अलाउंसेस को जोड़ता हूँ। अगर आपके फील्ड एरिया अलाउंस आपको मिल रहा है, या आप फील्ड एरिया में नहीं, आप हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस में हो, आप हाईली एक्टिव एरिया में आपको 9,500 अलग मिलेगा। आप काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस में होगे तो आपको पीस एरिया में होगे तो 6,000 है, अगर हाईली एक्टिव वाले फील्ड एरिया में हो तो आपका 9,000 है। अगर आप रम अलाउंस तो मिलेगा ही, 68 रुपीज़ का रम अलाउंस होता है, जो इंक्रीमेंट हो जाता है 128 कुछ ऐसा हो गया होगा। फिर सीपीएम एक आपका खुद का पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस जो 90 रुपीज़ का होता है, जिसको मैंने इंक्लूड कर रखा है। और अगर आप डेप्यूटेशन में हो, इस रैंक में जनरली आप डेप्यूटेशन में नहीं होते हो क्योंकि आप बहुत सीनियर मोस्ट रैंक में हो, और ये सूबेदार मेजर रैंक बहुत पावरफुल रैंक है इंडियन आर्मी में, तो इस रैंक में जनरली आप डेप्यूटेशन पे नहीं होगे, तो इसको तो आप हटा दो। बट इन केस अगर आप डेप्यूटेशन पे भी हो तो आपको डेप्यूटेशन अलाउंस का पैसा अलग मिलेगा। आप नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, या आप कोस्ट गार्ड में हो, असम राइफल में हो, किसी भी सीएपीएफ में हो, तो डेप्यूटेशन का पैसा अलग मिलता है। तो रफली मान के चलूँ मैं आपको, अगर सियाचिन एरिया में हो तो 30,000 उसका अलाउंसेस है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में हो, आप हाई एल्टीट्यूड एरिया, एल्टीट्यूड के भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 अलग अलग। कैटेगरी 2 वाले एरिया में हो तो 4,000 रुपये मिलेगा, कैटेगरी 3 में हो तो और ज़्यादा पैसा है, कैटेगरी 1 में हो तो 2,700 रुपये पैसा है। और अगर आप टेक्निकल काडर के हो तो 6,200 रुपीज़ टेक्निकल पे भी है। अगर आप टेक्निकल काडर के नहीं हो तो आपको ग्रुप एक्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल वाले सूबेदार मेजर भी बहुत होते हैं। तो अगर आप टेक्निकल काडर के हो तो इसमें आप 6,200 और जोड़ सकते हो कि आपको टेक्निकल पे भी मिलेगा, तो वो 81 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा, 81,000।
अगर मान के चलता हूँ वो अभी नहीं है आपका, और डिडक्शंस में आपने 15,000 प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाया है, थोड़ा सा ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा आप 2500 रुपये कटा रहे हो, ई टिकटिंग का छोटा मोटा आपका एडजस्टमेंट होना बाकी था, कोई इनकम टैक्स का पैसा आपका कटा है 2 से 3,000 रुपये, 4,000 रुपये आपका इनकम टैक्स का पैसा कटा है, और आपने कोई और इंश्योरेंस, पोस्टल इंश्योरेंस ले रखा है या लोन ले रखा है, उसका कोई एडजस्टमेंट मान के अगर मैं मान के चलूँ 15-20 हज़ार रुपये आपका इधर कट रहा है, और 20,000 रुपये इधर कटने के बाद कुछ छोटा मोटा अलाउंसेस आने के बाद प्लस आपके 15 से 20,000 रुपये और आ रहे हैं, उस केस में भी आपको अगर ये नलिफाई हो रहा है तो भी आपको 74,000 रुपीज़ तो इन हैंड मिलेंगे ही सूबेदार मेजर को। यानी जो सूबेदार मेजर है 25 से 26 साल की सर्विस करने के बाद उसको 74,000 रुपीज़ मिनिमम मिलते ही मिलते हैं इन हैंड। इससे ज़्यादा मिलते हैं, 85-90,000 तक हो सकते हैं अगर आप 2-3 साल की सर्विस कर रहे हो, अलाउंसेस अलग हैं, लाख तक भी हो सकता है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आपको 74,000 रुपीज़ मिनिमम मिलने ही मिलने हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो ने एक रफ़ आइडिया दिया होगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई सजेशन है बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।